सभी को नमस्ते प्रणाम। अप्रैल फूल कल 1 मार्च को फर्स्ट अप्रैल है। इस फर्स्ट अप्रैल को पूरा संसार, पूरा विश्व जो है अप्रैल फूल के नाम से मनाता है। इसका मतलब आप सब जानते हैं कि हंसी मजाक करना, झूठ बोलना, एक दूसरे को थोड़ा सा, अगर मैं शब्द यूज करूं, बेवकूफ बनाना। तो वैसे तो आज ये हमारी जो यूरोपियन या अंग्रेजों की संस्कृति है, इसमें हर चीज के डे बनाए गए हैं। मदर्स डे, फादर्स डे, सिस्टर डे, ब्रदर डे, वैलेंटाइन डे, रोज डे, ऐसे इन्हीं में से एक अप्रैल फूल भी है। तो अप्रैल फूल 16वीं शताब्दी में फ्रांस से मनाना शुरू हुआ, जो धीरे धीरे पूरे संसार ने जिसको अपना लिया, और भारत भी उससे अछूता नहीं है। तो हम सब जानते हैं कि अप्रैल फूल हम भी मनाते हैं। अच्छा, अप्रैल फूल की मैं डिटेल नहीं देना चाहता, मैं बात यहाँ करना चाहता हूँ, कुछ गंभीर है, लेकिन उसको अप्रैल फूल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं अगर ये कहूँ कि सभी हिंदू भाइयों को अप्रैल फूल मुबारक हो, बधाई हो, तो शायद गलत ना होगा, क्योंकि हम तो बेवकूफ़ बन ही रहे हैं। पहले हमें मुगल बेवकूफ़ बनाते थे, प्रताड़ित करते थे, हमसे जजिया कर वसूल करते थे। अब फिर हमसे अंग्रेज आए, उन्होंने जजिया कर का किसी और रूप में लेना करा शुरू कर दिया। फिर 1947 में विभाजन के बाद जो हमें बची कुची आज़ादी मिली, उसमें हमारी सरकारों ने हमें नहीं छोड़ा। अब हमें लगता था कि भाई अब ये बीजेपी की सरकार आ गई है, तो ये शायद जजिया कर हमसे वसूल नहीं करेगी। जी हाँ, मैं शब्द दोबारा बोल रहा हूँ, अभी की वर्तमान सरकार भी हमसे जजिया कर वसूल कर रही है। कैसे कर रही है कि हम जितना भी चढ़ावा मंदिरों में चढ़ाते हैं, कुछ लोग तो सोने भी चढ़ाते हैं, कुछ सोने के छत्र चढ़ा रहे हैं अपनी श्रद्धा, अपनी मान्यता के अनुसार, और वो हमारा दान देने का, मंदिरों में कुछ पैसा देने का चलन इसलिए चलाया गया था कि उस पैसों से मंदिर का विकास हो सके और कुछ वहाँ के जो पुजारी है और जो कर्मचारी है, उनकी रोजी रोटी, उनकी आमदनी का एक साधन बने। अब वो साधन तो बना नहीं बना, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन आज़ादी के बाद सरकार ने इसको ज़रूर अपनी आमदनी का साधन बना लिया है। अभी राजस्थान में एक उदयपुर के पास श्रीनाथ जी का मंदिर है, जिसमें करोड़ों रुपए और सोना चांदी हर साल चढ़ावे के रूप में आता है। किसी व्यक्ति ने आरटीआई के माध्यम से पूछना चाहा कि सरकार इसका पैसा लेती है, वो कहाँ खर्च करती है, तो सरकार ने इसका जवाब दिया कि हम वो राजस्थान की जनता के लिए, कल्याण के लिए खर्च करते हैं, जिसमें सभी शामिल हैं। मतलब सभी शामिल में सभी हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, खाली हिंदू नहीं है। पैसा जो हिंदुओं से लिया जा रहा है, वो पैसा खर्च कहाँ किया जा रहा है, आप लोग समझ गए हैं। ऐसा ही चाहे तिरुपति का मंदिर हो, चाहे वैष्णो देवी माता का मंदिर हो कटरा में, इन सब में करोड़ों करोड़ों रुपए चंदा आ रहा है, और वहाँ जो है वो खर्च कहाँ हो रहा है, वहीं के जम्मू कश्मीर सरकार के। वहाँ आप जितने भी सरकारी कर्मचारी या जितने भी वहाँ जम्मू कश्मीर बोर्ड के कर्मचारी हैं, वो सब गैर हिंदू हैं ज़्यादातर, सब उन्हीं के पास पैसा जा रहा है। ऐसा ही तिरुपति में है। सरकारें इन मंदिरों से खजाना इनका लूटती है, और खर्च कहाँ करती है, या तो हिंदुओं पे खर्च करे या कुछ हिंदुओं की रक्षा के लिए खर्च करे, ऐसा वो खर्च नहीं करती। हम ही लोग सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, हम ही लोग सबसे ज़्यादा रिटर्न भरते हैं, इनकम टैक्स। और वो जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, हमारी सरकारें कहती है हमने सबसे ज़्यादा हमारी स्कीमों का फ़ायदा गैर हिंदुओं को पहुंचा है, उन्हीं को सब फायदे पहुंचा रहे हैं, उन्हीं को फ्री लोन दिया जा रहा है, उन्हीं को एजुकेशन भी फ्री दी जा रही है इंस्टीट्यूट में, उनको आईएएस की कोचिंग सरकार हमारी फ्री करा के दे रही है,
और किस पैसे से दे रही है? ये हमारे जो उन्होंने मंदिरों से वसूल करा है, उसी पैसे से वो उनको फायदा दे रही है। तो अब आज 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाते हैं। हम सारे साल पैसा देते हैं, खर्चा करते हैं, कहीं मंदिरों में जाते हैं, कहीं देशाटन पर जाते हैं। हम अजमेर के पास पुष्कर है, तो वहाँ आज भी यात्री कर लगता है। अगर कोई अजमेर में जिले में पुष्कर में एंट्री करना चाहे तो उसको पहले कर देना पड़ता है, टैक्स। वहीं पे दरगाह भी है अजमेर में, वहाँ कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। वहाँ तो मुफ्त में बिजली पानी और दे रही है सरकार हमारी। और ऐसा ही अन्य जगह पे भी है। तो अगर मैं इसको अब जजिया कर नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? इसलिए मेरा सबसे कहना है कि आप लोग जजिया कर देते आए थे और आज भी दे रहे हैं। इसलिए आप सबको, और आप सब में मैं भी शामिल हूँ, अप्रैल फूल हमें जो बनाया जा रहा है और बनाया गया, बना रहे हैं, उस सब के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप हर साल ऐसे ही अप्रैल फूल के दिन अपने आप को फूल समझते रहेंगे और आगे बढ़ने की तैयारी करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।